चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर के लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। आपको सही जगह चोट करना होगा। चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर के लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। आपको सही जगह चोट करना होगा। सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ये तो सिखा देंगे ये पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कैसे करें, लेकिन थप्पड़े जब पड़ेगी, जीवन की असली थप्पड़े, वो थप्पड़ों को हैंडल कैसे करोगे, थप्पड़ों के बाद उठोगे कैसे गिरने के बाद, ये तो आपको केवल एक्सपीरियंस सिखाता है। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। एक बच्चा था, एक बच्चा, उसे $5 का टिकट बेचना था। क्या करना था उसे? $5 का टिकट बेचना था। तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक एक अंकल से मिलता है और उसको कहता है, सर मेरे पास एक बहुत महंगा गैजेट है, आप अगर उसे ले लेंगे तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। वो $2000 का गैजेट है, क्या आप खरीद के मेरी मदद करेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल, चलिए क्षमा करिए, माफ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे? हाँ ये दे जा तू साला, ये ले जा, लेकिन तो 2000 की पर्ची मेरे पास, ये दे जा तू। ये उसे बेचना ही $5 का टिकट था। क्या समझे? जिंदगी में जब भी सामने वाले की साइकोलॉजी पे अटैक अगर कर दिया, तूफान मचेगा। जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट। सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। अगर हाथ यहां से यहां तक कट जाए तो दुनिया में 3 तरह के लोग टांके लगाते हैं। एक मोची जो एयर टाइट टांके लगाता है, एक दर्जी जो ट्रिपल सिलाई करके एयर टाइट सिलाई करता है, और एक डॉक्टर जो टांके लगाता है। आप किन से लगवाएंगे? क्यों? वो एक्सपर्ट है, वो उस फील्ड का बापू है। तो आप जब धन का निर्णय लेते हो, जब अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय लेते हो, तो ध्यान से सुनना, पूरे जीवन पढ़ाई कौन सी की है? अकबर, बाबर, हुमायूं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अरे इनसे ढंग का डिसीजन कैसे ले सकते हो?
डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टेड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं? लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा। हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा। BMW, ऑडी, फरारी चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का कैश चाहिए क्या? अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। आपको सीखे बिना सिखा नहीं सकते। एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको सीखना ही होगा, एक अच्छी टीम को बिल्ड करने के लिए आपको सीखना ही होगा। दुनिया में जो सीखता है वो जीतता है। हर सीखी हुई चीज एक दिन रेवेन्यू बना के लौट के आती है। आप लोगों को अगर लीड करना चाहते हो, लोगों को संभालना चाहते हो, आपको एक अच्छा फील्ड का वो आदमी बनने के लिए आपको सीखना होगा। जिस दिन जियो आया था ना, तबाही मचा दी, लुट गई कंपनियां, बर्बाद हो गई कंपनियां, आइडिया उसमें घुस गया, वो उसमें घुस गया, और एक अकेला बेचारा कुछ संघर्ष कर रहा था, उसका नाम था एयरटेल। फिर भी लोग रोज पोर्ट, लोग रोकिन एयरटेल के, चाहे साला में, चाहे मैं कुछ भी हो, मैं टिका रहूंगा। तो टावर ही गए सारे, जियो के सामने हाथी था वो। तो आज एयरटेल का नेटवर्क और जियो के नेटवर्क की दोनों की क्वालिटी चेक कर लो, और आज परिवर्तन चेक कर लो। अगर उस दिन एयरटेल ये रो रहा होता कि सारे ही ले गया ये, तो मैं भी मरूंगा। नहीं।